जाती रही। गुरुजी के पास जाती रही हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और कर्मों के हिसाब से 2005 के बाद मेरी ज़िंदगी नहीं थी। आई डोंट हैव अ लाइफ़लाइन। गुरुजी को मिलने के बाद मैंने अपनी पत्री किसी को नहीं दिखाई, क्योंकि गुरुजी का सिस्टम था कि आप अपनी पत्री किसी को भी मत दिखाओ, क्योंकि अब आपका हिसाब-किताब मेरे हिसाब से होगा, गुरुजी के हिसाब से होगा, किसी और पत्री या टीवे के हिसाब से नहीं होगा। ऐसे ही जाती रही गुरुजी के पास, और ऑल ऑफ अ सडन मिडल ऑफ द नाइट मेरे को ऐसे लगा था कर्मा आई हैड टू कम। और जब ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। एंड आई वाज़ वन सोल दैट वाज़ पिक्ड अप फ्रॉम होम। पहली बारी जब मैं गुरुजी को मिली, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे दिमाग पे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। तो गुरुजी ने कहा, कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। मैंने वहाँ बहुत सारे सत्संग सुने, किसी की हार्ट सर्जरी से वर्ट हुई, किसी का कैंसर गायब हो गया, किसी के बच्चे नहीं होते थे, उन्होंने कंसीव कर लिया विदाउट द ट्यूब्स, ओवरीज। और ऐसे ही मुझे लगा कि 2005 मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे लिए बुरा साल है। और वन मिडल ऑफ द नाइट आई थॉट आई वाज कोलैप्सिंग, आई वाज डाइंग, एंड माय हार्ट रियली, मतलब ऐसे सिंकिंग हुई फीलिंग हुई थी कि मुझे लगा कि अभी मैं मर जाऊंगी। लेकिन बहुत हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने मेरे को 1 साल टेस्ट किया। और 1 साल टेस्ट करने के बाद गुरुजी ने मुझे, विद गुरुजी's पिक्चर इन माय हैंड लाइक अ मैड वुमन, मैं दिल्ली के हर डॉक्टर के पास जाती रही, लेकिन मुझे कहीं पे भी आराम नहीं मिला। और गुरुजी मेरे को ब्लेसिंग दे रहे थे। गुरुजी ने मुझे बुलाया, मुझे लोटा ब्लेस करके दिया और बोला, अधे नाल पी ली थी, अधे नाल नहा ली। आज भी लोग समाधि मंदिर में, मैंने देखा, लोटा ब्लेस कराते हैं, बट लोटा वाज आल्सो एन आई वॉश, क्योंकि ना गुरुजी मुझे मिलते, ना मेरे को जिंदगी मिलती। क्योंकि गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं कि आपको नज़रों से ही क्योर कर देते हैं। वो कहते थे, गुरुजी रसक बैरागी गुरु हैं। गुरु कहते थे, रसों में रह के बैराग। एंड कहते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं। सूरज में नमस्कार करके उगता है, जस्ट इमेजिन हिज पावर। और जैसे ही वो मैंने लोटा इस्तेमाल करना शुरू करा, माई हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग, फ्रॉम अ डेड बॉडी आई रिकवर्ड। एंड मुझे नहीं पता, गुरुजी ने मुझे एक दिन बुलाया और कहा, एक गल दस्सा, मैंने ये अपना सत्संग बहुत बारी ज़ूम पे भी किया है, बहुत बारी अपने सत्संग में सुनाया है, लेकिन गुरुजी ने मुझे हमेशा कहा था, तू अपना कल्याण का सत्संग घर घर जाकर कर। 5,000 संगत ला, तत् कल्याण हो। बसा भर के ला, कारा भर के ला। तो मेरी एक ही सेवा गुरुजी ने लगाई थी, सत्संग सुनना और सत्संग करना। दोनों तरफ ब्लेसिंग्स चलती हैं। जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से बुलाया और बोला, आज तेरी 13वीं है कि, ही हैड टोल्ड द डेट ऑफ माय डेथ, जा ऐश कर, कल्याण कर, आगे न्यू लाइफ। जो मैं हूँ आज गुरुजी की दया और गुरुजी की कृपा से हूँ, एंड आई कैन वाउच फॉर इट, देयर इज नो गॉड अबव हिम। गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है, गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है। ये शिव ओमकारा आरती करके भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं। गुरुजी महाशिव हैं, इस दुनिया के मालिक हैं। और ऐसी ज़िंदगी बीतती गुरुजी के साथ, और पता नहीं चला, गुरुजी ने 2007 में समाधि ले ली। एंड आई फेल्ट लाइक एन ऑर्फन। मुझे लगा कि मैं अनाथ हो गई, क्योंकि मैं टिल देन आई हैड फॉलन इन लव विद गुरुजी। मुझे गुरुजी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। मुझे लगता था जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है, लेकिन गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए, मुझे हक किया, मुझे प्यार किया और बोला, मैं कितने ज्ञानी है, मैं चोला छड़िया जब तू मैनू याद करेगी, मैं तेरे नाल हाँ। एंड टुडे इज़ द डे जब मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी मेरे साथ आ जाते हैं, और मुझे नहीं पता कैसे मेरी प्रॉब्लम्स गुरुजी ठीक कर देते हैं। गुरुजी को मिलने के बाद मुझे कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हर चीज़ अपनी जगह ज़िंदगी पे आती गई। अब थोड़े से लेसन्स हैं जो गुरुजी ने मुझे समझाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो आज मैं संगत के साथ शेयर करती हूँ। एक आंटी गुरुजी के पास जाती थी, और उनके गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस करके दिया था, और उसका नाम शिव रखा था। उसके हस्बैंड को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी, लेकिन हम सबको पता है कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं वो कंसीव नहीं कर सकते, लेकिन गुरुजी ने उसको बेटा ब्लेस किया, उसका नाम शिव रखा था। और वो सुबह शायद किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, और गुरुजी बहुत नाराज़ हुए थे। और गुरुजी ने बोला था, सारे कल्याण तू इत्थे करांदी है, सवेरे तू पंडितां कोल भजदी है। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन इट वाज ऑलवेज एन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, कि अगर हम गुरुजी के पास गए हैं तो हमें किसी पंडित या पुजारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा हिसाब किताब गुरुजी के हिसाब से होगा, किसी पंडित के हिसाब से नहीं होगा।
तो गुरुजी ने इनडायरेक्टली समझाया कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ। फिर मेरी एक फ्रेंड एक जेमस्टोन पहना करती थी और उसको सब कुछ चाहिए था फ्रॉम ए टू जेड, उसका हर कुछ ज़िंदगी का सब कुछ हिला हुआ था, बी इट फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग वाज गोइंग फॉर अ टॉस। और एक दिन उसने गुरुजी से बोला, गुरुजी ने बोला तेनू की चाहिए है? अगर वो बोलती तो शायद उसको एक लिस्ट बना के देनी पड़ती। उसने कहा गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी ने बोला ए मोती तू पाया हुआ है ना, ए ला दे। तो गुरुजी ने बोला ए तू तुसी ग्रह पाए हुए ने। और मैं वहीं पे बैठी थी, मैं समझ गई कि जब हम गुरुजी के पास जाते हैं तो हमें कोई जेमस्टोन्स नहीं पहनने हैं। तो जिसने भी जेमस्टोन्स पहने हैं वो अपना हटा दें, बाकी हमारा काम सिर्फ सत्संग करना है। बाकी आप कितना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हैं, दैट्स ऑल अबाउट योर इम्प्लीमेंटेशन। हम सिर्फ अपना सत्संग करते हैं, बताते हैं, लेकिन गुरुजी के हिसाब में चलना, गुरुजी के हुक्म पे चलना, वो आपका खुद का डिसीजन है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। फिर एक दिन मुझे याद है कि एक आंटी बुद्धिज्म चैंटिंग करती थी, और ये नहीं कि चैंटिंग खराब है, लेकिन गुरुजी ने उसको मना किया था। और उनके घर में अब गुरुजी का दरबार है और आज भी वहाँ गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो गुरुजी ने अगेन बताया कि गुरुजी को एक प्लेन पेपर दो एंड लेट हिम राइट योर डेस्टिनी। और जो गुरुजी डेस्टिनी लिखते हैं इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनी ही राइट्स। फिर एक और बात मुझे याद आती है, एक आंटी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में थी और गुरुजी ने बोला था पुट्ठे कम कर दियो फिर इत्थे आंदे हो। तो गुरुजी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भी बना किया था। फास्टिंग ही स्टॉप्ड, ही सेड भूखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता। माता रानी से प्यार है, नवरात्रे सब रखते हैं, लेकिन गुरुजी सबको लंगर खिलाया करते थे, क्योंकि हमेशा कहते थे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो हम अगर अपना मन साफ रखेंगे और अंदर से गुरुजी को प्यार करेंगे, ही ऑलवेज सेड बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग, रब तो कदे डरो ना, उन्हों प्यार करो। फिर ऐसे ही गुरुजी ने छोटी-छोटी बातें सिखाई, व्रत गुरुजी ने एलिमिनेट करे। फिर गुरुजी ने तांत्रिकों पे जाने के लिए मना किया, क्योंकि मुझे एक बार याद है कि एक दिन बहुत गुरुजी को गुस्सा आ रहा था और गुरुजी 45 मिनट्स पे अपने आसन पे बोले थे, "पुट्ठे कम कर दो, फिर इत्थे आंदे हो।" फिर गुरुजी अपने रूम में गए, चेंज करके आए। तो अगेन गुरुजी सेड, "यू हैव टू हैव अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप विद हिम।" बहुत क्लीन रिलेशनशिप गुरुजी के साथ रखना है, सीधा कनेक्शन गुरुजी के साथ रखना है। शराध गुरुजी ने मना करे, कहते थे तुसी भुखी रूहां नूं उठांदे हो, और फिर वो उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो। बट हम ये सब चीज़ें करते हैं, कहते थे अगर तुम्हें श्राद्ध भी करने हैं तो किसी भूखे को रोटी खिला दो, किसी को भूखे को दान कर दो, लेकिन श्राद्ध मत करो, क्योंकि उनको जो जो लोग चले गए उनको अपनी जर्नीज़ में जाने दो, उनको आगे बढ़ने दो। और ये जो मंत्र जाप गुरुजी ने बनाया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये माँ मृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है, और एक डेड बॉडी भी इससे लाइव हो सकती है। गुरुजी ने किसी बंधन में नहीं बांधा, कहते थे चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो, अंदर अंदर लय टूटे फिर ज्वाइन कर लो, फिर ज्वाइन कर लो। और मंत्र जाप में बहुत बड़ी शक्ति है। मंत्र जाप इतना बड़ा मंत्र जाप है कि एक डेड बॉडी भी इससे लाइव हो सकती है। और गुरुजी ने वो अमृत वेला, एक आंटी ने बोला था, अमृत वेले में भी गुरुजी ने बोला था, बिकॉज़ ऑफ देखो ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छी बात है, हम गुरुजी से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बिकॉज़ ऑफ मेडिकल कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज़ ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, बिकॉज़ ऑफ हेक्टिक शेड्यूल्स, वी कैन नॉट संभालो अमृत वेला। सो डोंट फील गिल्टी। गुरुजी सेड जिस वेले तो अपने गुरु ਨੂੰ याद करेगी, वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, और वही भक्ति है। 13 इज द मोस्ट लकी नंबर अकॉर्डिंग टू गुरुजी। गुरुजी ने लोगों के 13 नंबर की गाड़ियां ब्लेस करी, 13 नंबर के घर ब्लेस कराए, एंड दिस बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। गुरुजी कहते थे बड़ा मंदिर मीन सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, जो यहाँ मत्था टेकता है, ब्रह्मांड में मत्था टेकता है, सचखंड में मत्था टेकता है, स्वर्ग में मत्था टेकता है। यहाँ पे जो वाटरफॉल है, गुरुजी कहते थे एक कैलाश पर्वत हैगा। तो अगर हम बड़े मंदिर जाते हैं तो इतना पावरफुल है ये मंदिर कि 12 ज्योतिर्लिंग में भी शक्ति है वो इस मंदिर में है। और जो मंदिर नहीं गए हैं वो ज़रूर मंदिर जाएं, और नहीं जा सकते तो सत्संग में जाएं, संगत में जाएं, गुरुजी की गुणगान सुने, गुरुजी का गुणगान करें। और दिस इज़ द ओनली प्लेस संगत जी वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज। तकदीर का लेखा जोखा सिर्फ गुरुजी ही बदल सकते हैं, उनसे ऊपर ना कोई भगवान है, उनसे ना ऊपर कोई शक्ति है। और जैसे हम गुरुजी हमेशा कहते थे ए फोटोग्राफ्स नहीं, ए मैं हैगा। तो जो हम फोटोग्राफ्स गुरुजी की आज देखते हैं वो ही हिमसेल्फ इज सिटिंग ऑन द आसन एंड ही इज़ ब्लेसिंग एवरीबॉडी। कहते थे मेरी फ़ोटोआं भी गल्ला करन गिया, और अगर फॉर मेडिकल प्रॉब्लम्स, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, गुरुजी की फ़ोटो घोल-घोल पियो। ही यूज्ड टू से नॉर्मल पानी डालो, उसमें गुरुजी का फ़ोटो डिप करो, उसको घोल-घोल के पियोगे तो आपको अमृत मिलेगा। और अमृत
अमृत से आप क्योर होगे, मैं उस अमृत से ही अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। गुरुजी के मिलने के बाद मुझे कभी माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गु मैं आई एम ऑन अ लाइफ़ एक्सटेंशन ऑफ गुरुजी, तो हमेशा मैं साँस जो लेती हूँ, हमेशा गुरुजी को प्रे करती हूँ कि गुरुजी मैं कुछ गलत ना कर दूँ, क्योंकि जो आपकी दी हुई साँस है, वो ही मैं साँसें लेती हूँ। तो गुरुजी ने ये छोटी-छोटी चीज़ें समझाई हैं, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, हम उसको अ, दूसरी ज़ोन में लेके चले जाते हैं। लेकिन गुरुजी ने एक और अंकल आते थे गुरुजी के पास, उनको किसी पंडित ने शनि देव की पूजा के लिए बोला था, तो गुरुजी ने बोला, "शनि ते मेरे अंगूठे दे थल्ले रहिंदा है, ते तैनूं कुछ पूजा कराने की लोड़ नहीं।" तो अगेन हम किसी शनि देव की पूजा, मंगल ग्रह की पूजा, हमें कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम गुरुजी के शरण में हैं। और गुरुजी हमेशा कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन रखो, किसी इंटरमीडिएटर पे मत डिपेंड हो। गुरुजी कहते थे कर्म चंगे रखो, सिर्फ कर्मा पे अपने ध्यान दो, अगर कर्म चंगे रखोगे तो लाइफ विल बी सॉर्टेड ऑलवेज, हमेशा गुरु ज़िंदगी आपकी गुरुजी के हिसाब से चलती रहेगी, और देखना कितनी ब्यूटीफुल ज़िंदगी चलेगी थी, आपको पता ही नहीं चलेगा। 100% फेथ इन गुरुजी इज़ 100% रिजल्ट विद गुरुजी। और कहते थे यू कैन, मैं मन में सोचती हूँ कि अगर गुरुजी ना मिले होते तो कहाँ ज़िंदगी होती। पहली बात तो ज़िंदगी होती ही नहीं। यू कैन विन ईच एंड एवरी बैटल ऑफ योर लाइफ इफ महाशिव इज विद यू। जस्ट इमेजिन, एक महाशिव की शक्ति 24 घंटे आपके साथ चलती है, उनका ऑरा आपके साथ चलता है, तो देर इज़ नो लुकिंग बैक इन योर लाइफ। पूरी दुनिया आपके अलग हो जाए, लेकिन गुरुजी आपके साथ हैं तो आप 100 हो, और गुरुजी नहीं है तो आप -0 हो। पहले लगता था मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुनिया, लेकिन अब लगता है कि गुरुजी अगर साथ हैं तो सब कुछ गुरुजी का है, और सब कुछ उन्हीं की देन है, उन्हीं की बख्शिश है, उन्हीं की मेहर है। सो क्रेडिट गुरुजी, भक्ति गुरुजी, शक्ति गुरुजी, पावर गुरुजी, सिमरन गुरुजी, एवरीथिंग इज़ गुरुजी एंड गुरुजी, एंड गुरुजी से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई कैन वाउच फॉर इट। और जैसे ये लाइट ऑफ डिविनिटी ये बुक आई थी, तो गुरुजी ने एक बार मुझे बोला था कि अपनी संगत लिख के ला, दिस इज़ द ओनली ऑथेंटिक बुक ऑफ गुरुजीज़ टाइम। तो मैंने वो संगत गुरुजी को पेपर पे लिख के दिया, तो गुरुजी ने बोला, इस तरह नहीं लाईदा तू सीडी विच ला। तो नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी को सीडी में लिख के दी, और गुरुजी ने बहुत खुशी से वो अंदर रखी, और मुझे नहीं पता था कि ये सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में आएंगे। शिव पुराण गुरुजी बोलते थे पढ़ा करो, और आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग शिव पुराण रीडिंग्स, एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स are doing uh, रीडिंग्स ऑफ शिव पुराण विच विल सेल यू थ्रू द कलयुग पीरियड। ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कलयुग में टाइम्स आर गोइंग टू बी हार्ड, बट वो कहते थे जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा, जो मुझे प्यार करेगा, वो तर जाएगा। और वी सॉ दैट लॉट ऑफ पीपल वेंट इन कोविड, लॉट ऑफ पीपल, लेकिन गुरुजी ने, जो गुरुजी को पता था, बट जो कहते थे जो मेरे साथ रहेगा वो हमेशा बचा रहेगा। तो हमारा टाइम तो आगे है, जैसे कोविड केम, देन कलेक्टिव पार्ट ही सेड इज द नीड ऑफ द आवर, जैसे वो मंत्र जाप करते हैं, इट्स द नीड ऑफ द आवर। वाइब्रेशंस पहले यूनिवर्स में जाती हैं और सबको इन टर्न ब्लेसिंग करती हैं। हमारा टाइम है, लेकिन स्टॉर्म है, रेन है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास अम्ब्रेला है, एक शेल्टर है, और वो है हमारे प्यारे गुरुजी। तो गुरुजी जब हमारे साथ होते हैं तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है। कहते थे किसी दिन नेगेटिविटी ना ना सुनिया करो, पॉजिटिविटी ले जाएगा, नेगेटिविटी छट जाएगा। अगर कोई अपनी नेगेटिव बात करता है तो आप गुरुजी के मंदिर के बारे में बताओ, गुरुजी के बारे में बताओ, उसको गुरुजी का फोटो दो कि हमें भी मिला था आप, क्योंकि हम सब इंसान की जूनी में, हम किसी का दुख नहीं ले सकते, हमारे पास वो ऑरा, वो भक्ति नहीं है कि हम किसी का भी दुख लेके अपना काम कर सकें। तो गुरुजी ने यही छोटी छोटी बातें समझाई कि मेरे हस्बैंड को जब गुरुजी के पास गए थे, एक बारी बैकएक की प्रॉब्लम हुई थी, और इतनी सीवियर प्रॉब्लम थी कि मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी वो पूरी रात सोते नहीं है, तो गुरुजी ने कहा मैं की करा, रब दा ना लो। पर गुरुजी कभी भूलते नहीं थे। तो अगले हफ्ते जब मैं आई तो गुरुजी ने बोला, घर वाले दी तबीयत ठीक है? तो मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ही सेड कोई गल नहीं, अंकल ਨੂੰ बुला। मैंने अंकल को बुलाया, अपने हस्बैंड को, एंड गुरुजी ने पूछा तेनू पता है तेनू ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? उन्होंने बस ऐसे ही बोला, गुरुजी शायद मेरे पिछले बुरे कर्म ही रहे होंगे। तो गुरुजी कहते हैं हाँ ए तो चंगी गल कीती, जा तू हल्दी वाला दूध पी ते ऐश कर। तो आज दिन तक मेरे हस्बैंड को वो प्रॉब्लम कभी नहीं आई। इंस्टेंटली गुरुजी ने क्योर किया था। सिर्फ ही सीज योर कर्मा, यू हैव टू फॉलो हिज हुक्म, और हुक्म में चलने में ही हमारी भलाई है। हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं, पर उसको अपनी लाइफ में कितना उतारते हैं ये गुरुजी को पता है। तो दीज आर सर्टन लेसन्स दैट गुरुजी मेड मी लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बारी मैं गुरुजी की सीधी, गुरुजी इज अ प्रैक्टिकल गुरु। गुरुजी कहते थे
प्रैक्टिकली उन्होंने चीज़ें करके दिखाई, जिनकी मौत अगर धरती पे लिखी थी और एक आंटी की पानी में लिखी थी, तो गुरुजी ने उसको हवा में रखा हुआ था। गुरुजी के बड़े अलग तरीके थे, कहते थे जा सिंगापुर घूमा, हॉलीडेज करो। तो गुरुजी का हुक्म तो बंदा उस समय प्लेन में था, तो उसकी वो वाली पूरी जर्नीज भी गुरुजी से चीज़ें अवर्ट कर देते हैं, तो गुरुजी ने उसको हवा में रखा हुआ था। तो गुरुजी हैज़ वेरी डिफरेंट वेज ऑफ क्योरिंग, डिफरेंट वेज ऑफ, जो गुरुजी का हुक्म है उसमें हमें बल कभी गुरुजी की बात को काटना नहीं चाहिए, हमें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर गुरुजी कह रहे हैं ये है तो है। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, एक अंकल गुरुजी के पास गए थे और उनकी डॉटर वाज अ डिसेबल्ड गर्ल। तो अ, वो सिर्फ उनको ठीक कराने के लिए गए थे, लेकिन गुरुजी ने बोला जा ताजमहल घूम के आ, आगरा घूम के आ, ताजमहल घूम के आ। तो उन अंकल को बड़ा गुस्सा आया कि मैं ताजमहल मेरी बेटी के लिए आया हूँ। वो बड़ा गुस्सा होके चले गए। बहुत साल के बाद वो आगरा गए और अपनी डॉटर को उन्होंने ताजमहल लेके चले गए और तभी उनकी डॉटर को मुक्ति मिली, तो शी डाइड। तो गुरुजी तब से बोल रहे थे, तो गुरुजी का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है, जो हमें समझ में नहीं आता। और गुरुजी ऐसे भगवान है जो आपको मुक्ति देते हैं, आपको मोक्ष दे सकते हैं। गुरुजी ने संगत में बहुत सारे लोगों को मोक्ष दिया हुआ है। पर गुरुजी कहते थे जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होएगी आपको यम दूत भी हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि गुरुजी रास्ते में खड़े हो जाते हैं। आई एम ऑन लाइफ एक्सटेंशन ऑफ गुरुजी फॉर 3 times गुरुजी मेरी लाइफ बढ़ाई है बिना बताए, और कितनी बार मेरी जिंदगी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक ही सेवा दी थी, घर घर सत्संग कर, संगत कर, और वो ही मैं ट्राई करती हूँ कि जब मुझे कोई इनवाइट आता है तो आई ट्राई कि मैं वो सत्संग करूँ। इफ़ आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं वो सेवा ज़रूर लूँ। बट कई कई रीज़न से कभी कभी सेवा नहीं हो पाती, लेकिन आई मैक्सिमम ट्राई, बिकॉज ये सेवा मेरे गुरुजी की दी हुई है। तो आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट इट। सो दीज आर लिटिल लिटिल लेसन्स। एक बारी मैं गुरुजी की सीडी देख रही थी, मैंने देखा 10,000 संगत आए, गुरुजी उसको नमस्ते कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं इतनी इगोइस्टिक कि मैं सोच रही हूँ कि वो बंदा मुझे मेरे से बात करेगा, जब इतना बड़ा भगवान महाशिव अपने आसन पे बैठ के सबको नमस्ते करता है, तो मेरी क्या औकात है। मैं भी आगे जाके किसी को नमस्ते और प्यार कर सकती हूँ, तो मैं फर्स्ट मूव ले सकती हूँ। व्हाई आई वेट फॉर द अदर पर्सन टू कम एंड ब्लेस, कम एंड ग्रीट मी। आई एम नॉट सो बिग, इफ गुरुजी कैन डू व्हाई कांट आई डू। तो गुरुजी आपकी ईगो हटाते हैं। इंसानियत एंड नीवापन आर कीज टू रीच हिम। एक बारी मेरे को जैसे वर्टिगो की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है शायद मुझे ब्रेन ट्यूमर था, तो गुरुजी ने उसको वर्टिगो में कन्वर्ट किया, क्योंकि 90% गुरुजी कहते थे इतने माफ होता है, 10% तो अनुभोगना पड़ेगा। तो थोड़े थोड़े जो चीज़ें आ रही हैं वो लाइफ में गुरुजी आ रही है, तो उनको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं। बिकॉज दिस इज अ प्लेस ऑफ प्योर सोल प्योरिफिकेशन। यहाँ आत्मा की सफाई होती है। जो जन्मों की पंड हम जन्मों से इकट्ठे करके आते हैं, वो गुरुजी यहाँ आके हमारी सफाई करते हैं। हमेशा गलत कर्म करके आते हैं, फिर गुरुजी मंदिर बुलाते हैं, फिर वो साफ करते हैं, फिर वो सत्संग में बुलाते हैं, फिर वो साफ करते हैं। तो हम लोग बुरे कर्म करते हैं और गुरुजी लोग रोज, हर हफ्ते, हर महीना जब भी हम संगत या उसमें जाते हैं तो हमारी सफाई करते हैं। आत्मा की सफाई होती है, भांडा साफ होता है जब भी हम गुरुजी के पास आते हैं। तो मैंने देखा कि बैक टू माय सत्संग, कि मैंने देखा कि मैं, एक आंटी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी कह रहे हैं कि तुम आगे झुक के मत्था नहीं टेकती। हाँ, मैंने कहा हाँ सच्ची मैं आगे मत्था नहीं टेक पाती, क्योंकि मेरे को वर्टिगो, और आगे मैं अगर झुक के मत्था टेकती तो मुझे चक्कर आता है। तो आई फेल लिटिल गिल्टी कि यस गुरुजी आई कैन नॉट गो फॉरवर्ड एंड टेको मत्था। तो एक अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे कि जब मैं अपने आपको अपने सारे आंसर्स अपने सत्संग में मिल जाते हैं, कि जब वो गुरुजी के पास गए थे और उन्होंने अपनी हार्ट सर्जरी कराई थी, तो उन्होंने गुरुजी से बोला था गुरुजी मैं आगे झुक के आपको मत्था नहीं टेक सकता। तो गुरुजी ने कहा मत्था दिलों टिकता है। तो हमें अंदर अपनी जोत जलानी है, अंदर हमें गुरुजी से प्यार करना है, अंदर अंदर ले, अंदर अंदर से अटैच होता जाना है, और दुनिया की हर एस्पेक्ट्स एंजॉय कर रहे हैं, रस एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर से गुरुजी को प्यार करना है, अंदर से कनेक्टेड रहना है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, बस अपना सिस्टम पक्का रखो, ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट्स एंजॉय करो। कहते पास्ट इज़ डेड, नेवर थिंक अबाउट इट, प्रेजेंट इज़ माई गिफ्ट, एंजॉय इट। फ्यूचर का तो पता है और मैनू पता है। हम कहते थे कि हम फ्यूचर के बारे में सोच के आज अपना प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता, वो गुरुजी के हाथ में है, उन्हीं पे सरेंडर करके सौंप देना चाहिए। और तो दिस इज आई थिंक द लेसन गुरुजी मेड मी लर्न ओवर सो मेनी ईयर्स। एंड
आई ऑलवेज रिलेटेड टू द संगत बिकॉज आई फील कि दिस इज़ माई लर्निंग जो गुरुजी ने दिया। अगर किसी का भला हो जाए इससे, तो गुरुजी को पता है। हम अपना काम करते हैं और गुरुजी कैसे किसको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं वो उनको पता है। कहते थे ब्लेसिंग्स जो करता है सत्संग उसका कल्याण है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है। ये नहीं कि हमारे जैसे मूर्ख लोगों की उनको जरूरत है सत्संग करने के लिए, वो एक चुटकी बजा के लाखों की संगत जोड़ सकते हैं। पर उनका एक तरीका था ये ब्लेसिंग देने का, कि दोनों तरफ ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। कहते थे एक गुर परिवार हैगा, जब कोई आड़ा वक़्त आता है तो एक संगत आपके साथ खड़ी हो जाती है गुरु के रूप में। इट्स लाइक अ बिग पंजाबी जॉइंट फैमिली, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन जब संगत सामने आती है तो बहुत प्यार से हम उसको जय गुरु जी करते हैं और बहुत मन से खुश हो जाते हैं कि ये भी गुरु जी की संगत है। और जब आड़ा वक़्त आता है तो वो संगत आपके साथ खड़ी हो जाती है, फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो गुरु जी उस फॉर्म में आते हैं, उस इंसान के फॉर्म में आते हैं आपको ब्लेसिंग देने के लिए। तो नथिंग इज़ परमानेंट इन गुरु जी दरबार। सब कुछ चेंज होता रहता है और जो ज़िंदगी में आया वो सब हट जाएगा। गुरु जी आपकी भांडा साफ करते जाएंगे और बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी गुरुजी लिखते जाएंगे, जो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे ज़िंदगी उनके साथ इतने प्यार से निकल गई। धीरे धीरे कर्म कट गए और हम, जैसे गुरुजी कहते थे, ब्लेसिंग्स कारपेट पे रुल रही हैं, लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो हम अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स को लेंगे, उनके सिस्टम को फॉलो करेंगे, उनके सिस्टम में चलने की कोशिश करेंगे, उनके हुक्म की पालना करेंगे, तो देखना कैसे ब्लेसिंग्स आपको मिलती जाएंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ विल टेक अ 360 डिग्री टर्न। जय गुरु जी एंड लव टू एंटायर गुरु परिवार एंड लव टू गुरु जी। And thank you for Multilingual group again for giving me an opportunity to talk about Guruji and do my satsang. Thank you and love you all. गुरु जी महाराज चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साई संगत को जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। शालिनी खेरा आंटी, इतने सुंदर मैसेज आपने दिए कि आज इन मैसेज की कितनी जरूरत है ये सारी संगत को पता है। और गुरु जी महाराज ने आपको इस टाइम सत्संग शेयरिंग के लिए बुलाया कि नई संगत जो इतने इतने डाउट में घिरी पड़ी है, वो कैसे अपने आप को गुरु जी के साथ कनेक्ट करे और उनसे उनको कैसे माने, क्या माने गुरु जी के हुक्म को कि उनका कल्याण हो। सो आपने इतना कुछ बताया कि स्टोन्स नहीं पहनने की जरूरत है। गुरु जी हमेशा मना करते थे। टैरो कार्ड रीडिंग है, फेंग शुई है, रेकी, गुरु जी रेकी बहुत मना करते थे। क्योंकि मैंने महाराज को 1986 में जलंधर में मिली थी, तो उस समय गुरु जी के और तरह के तरीके होते थे ब्लेस करने के। अमृत जल बना के दे दिया, रुद्राक्ष की माला डाल के, और प्रैक्टिकल नजरों से निहाल कर दिया, बैठे बैठे कल्याण कर दिया। नजरों से देख के इतनी भारी प्रॉब्लम थी, शरीर कैंसर, वो ठीक कर दिया। सो गुरुजी महाराज प्रैक्टिकल गुरु हैं और आपने इतना कुछ डाउट क्लियर किया कि वहम नहीं करो, सच्चे दिल से महाराज से जुड़ जाओ। जब सत्संग हुए पहुंच जाओ। रोज माड़े कर्म करते हैं और गुरुजी महाराज ने सत्संग का ऐसा तरीका बनाया है कि तुम पहुंच जाओ, अपने गुनाह बख्शा लो। और आगे के लिए अलर्ट भी तो होना चाहिए हमें कि आगे नहीं करने पर मानुष है, हम नहीं समझते इस चीज को। पर महाराज तो प्यार से हमें हर रोज माफ करते हैं, हम रोज गुनाह करते हैं। सो हमें महाराज से सच्चे से दिल से जुड़ना, उन्होंने जो रास्ते बताए हैं सिंपल, मेरे से कनेक्ट हो जाओ, कोई मीडिएटर नहीं बनाया गुरु जी महाराज ने। तुम अपनी डायरेक्ट जर्नी गुरु जी से कॉन्टेक्ट होके करो, देखो तुम्हारा जीवन कैसे होएगा। आने वाली मुसीबत तो गुरुजी पहले ही टाल देते हैं। जैसे बुलान जी ने की, हवा में सचमुच ही इतने इतने सत्संग है सारी संगत के पास में, पर समझाने का तरीका गुरुजी महाराज ने शायद पुरानी संगत को इसलिए चुना है कि वो बताए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता था और मैं क्या करूंगा। गुरुजी बोलते मैं हमेशा पहले ही मैं सीगा, ਹੁਣ ਵੀ मैं अगे मैं ही रहना है। ਇੱਥੇ सब कुछ प्रैक्टिकल ਹੁੰਦਾ, कोई करके दिखावे। सो एक छोटा सा रिलेटेड सत्संग मैं जरूर करूंगी कि 2006 की बात है, हम पास स्टेट में थे तो महाराज ने बोला जाओ बड़े मंदिर लंगर सेवा करके आओ। से मैं और मेरी सिस्टर कनेक्शन आंटी गुरुजी नाम रखा था।
हम गए तो मैंने बोला, फ्राइडे की बात है, मैंने बोला गुरुजी मेरे को तो गॉल ब्लैडर स्टोन है, बड़ा सीवियर अटैक होता है गुरुजी, वेरी पेनफुल। तो गुरुजी कुछ सेकंड के लिए चुप है, कहने चल सर्जरी करा ले, की करना पित्ता पत्थरां दा भरया होया, जा सर्जरी करा ले। तो मैंने बोला जी गुरुजी ठीक है। तो हम उस समय चाय बोलते थे, तो गुरुजी ने मेरे को बोला जा चाय गिलास ना किचन से रख के आ जा। तो गुरुजी के रूम के साथ में तो किचन थी, मैं गिलास रखने गई। मैं जैसे आके बैठी, बड़े मंदिर जाना था सेवा के लिए, लंगर सेवा के लिए, चल तेरा पिता ब्लेस करता, नो स्टोन, जाके जा टेस्ट करा ले जाके। संगत जी ऐसे गुरु जी महाराज करते हैं, प्रैक्टिकल गुरु। हम जब सत्संग में जाते हैं ना महाराज के, वहां गुरु जी से कनेक्ट होके बैठ जाओ, बैठे बैठे कल्याण हो जाते, कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये हम श्रद्धा से जुड़े ना गुरु जी के महाराज के, हम इधर उधर ना भी देख के महाराज से कनेक्ट हो जाएं और अंदर ही अंदर मंत्र जाप करें, कितना कल्याण है। महाराज तो हमें अंदर से चेंज करते हैं, हमारी सोचनी चेंज कर देते हैं, हमारे शरीर के रोग कष्ट काट देते हैं। जैसे आंटी ने बोले इतने माड़े कर्म आने वाले नया जीवन दे देते हैं, हमें भी नया जीवन दिया गुरु जी ने, कि हम बड़े मंदिर ले गए और गाड़ी उल्टी हो गई और हम सब सीधे बैठे। महाराज को पता था कि सब मरने वाले हैं, और दूध प्रसाद दिया आगे। इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से गुरु जी महाराज। संगत जी आप ये ना सोचो कि आपने नहीं दर्शन किए फिजिकली, तो महाराज तो पूरे ब्रह्मांड में सब जगह है। वो तो तुम याद करो, वो हाजिर हाजिर है, किसी भी रूप में आ जाते हैं। अब तो इतने सत्संग है संगत के, सो उनसे जुड़े रहना, उनको प्यार करना सच्चे दिल से, जो उन्होंने रास्ते बनाए हैं हमारे लिए कि सत्संग में जाओ, जो मिलता है जल प्रसाद, चाय प्रसाद, स्नैक्स, जो भी लंगर प्रसाद, सबसे बड़े गुरबानी के शब्द जो महाराज ने ब्लेस किए वही सुनवाते थे जलंधर से। एम्पायर स्टेट में बड़े मंदिर में वही शब्द बार बार सुनो, बार बार सुनो, उसी में कल्याण महाराज ने भर दिया हमारा। समय भटकने की जरूरत नहीं है संगत जी। जब उन्होंने, महाराज ने इतना अच्छा हमारे रास्ता बना के हमारे हाथ में पकड़ा दिया, समझा तुम यही करो बस, तुम्हें अपना दिमाग भी लड़ाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो हर पल देख रहा हूँ तुम कर क्या रहे हो। सो हमेशा इस बात का हम ध्यान रखें कि महाराज अंग संग सहाय है हमारे, जो कुछ हो रहा है उनके हुक्म से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हमारी भलाई के लिए हो रहा है, और वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। हमारा हाथ पकड़ के रखा उन्होंने, क्योंकि रब है, ईश्वर है, वो हर एक आत्मा की जर्नी को जानते हैं, कहाँ कब किसको लेके जाना है, क्या बनाना है उसको, कौन सा संग शेयर करेगा। संगत जी कभी हमने सोचा भी नहीं था, शालिनी खेर आंटी को पता, बता रहे सत्संग जैसे उनका सीडी रिकॉर्ड कर, कभी नहीं सोचा था संगत जी हमने कि ऐसे दिन भी आएंगे कि पूरी दुनिया की संगत को जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू और मल्टी ग्लोबल टीम जो सेवा टीम है वो कनेक्ट करेगी सारी दुनिया की संगत को, जोड़ देगी ढूंढ ढूंढ के। और सुरेश वासंगल का, उनकी टीम का तो बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत बड़ी ये हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग है गुरु जी की तरफ से, कि हम सब इस लायक बने हैं कि हम अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं पुरानी संगत से। चाहे हम नहीं देखा उनको फिजिकली, पर आवाज के थ्रू तो हम गुरु जी महाराज के मैसेज के थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं संगत जी। और आंटी ने बोला मुक्ति, सब सचमुच गुरु जी कहते मैं तो मुक्ति वीरा वांगर वड़ दिना, तुझे लायक तो बनो। सो लायक तो बनना हमारे हाथ में संगत जी, हम इस लायक बन जाएं, जो भी कर्म करें ये सोच के महाराज देख रहे हैं हमें, वो नया जीवन दे सकते हैं, वो आने वाली मुसीबतों को टाल देते हैं। और आप तो कितने भाग्यशाली हो, आपने रब माना। हमने तो गुरु जी महाराज को फिजिकल रूप में देखा, तो उस समय समझ में नहीं आया कि भगवान ईश्वर हमारे सामने बैठा हुआ है। और गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ नहीं समझ सकते। ये तुसी मेरी एनर्जी देखो भस्म हो जाओगे। तो संगत जी शुक्राना करें उस मालिक का, रब का, जो धरती पे आए हमारा कल्याण करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, हमें उन रास्तों पे चलने के लिए जिसमें आनंद ही आनंद है, केवल आनंद। संगत जी सुशालिनी खेरान जी आपका तो इतने सारे मैसेज दिए, संगत ने सुने हैं, और 2-4 दिन में बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे फेसबुक पे।
संगत आज जो ज्वाइन नहीं कर पाई उनके लिए तो मैसेज ये हमेशा के लिए रहेंगे। और रिकॉर्डेड सत्संग तो ये तो शायद हम कल ना हुए, पर ये है कि सत्संग गुरु जी के सदियों चलेंगे और सारी दुनिया कनेक्ट हो जाएगी। मेरे को तो यही लगता है कि एक ऐसा दरबार, प्रैक्टिकल दरबार, जहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। महाराज ने तो कभी प्रवचन भी नहीं किए, आंटी ने बोला सचमुच बात है, जिसको बोलना है वन टू वन फेस पे बोल देते थे, क्या मैसेज देना। और जो सबके लिए उत्तर, गुरु जी कहते हैं जो सुन ले उदा कल्याण। तो महाराज के सबको ब्लेस करने के अलग अलग तरीके हैं, अभी भी तरीके चल रहे हैं संगत जी। अब ये ना सोचो कि गुरु जी नहीं है, जब सत्संग शुरू होता है गद्दी सजती है, महाराज विराजमान होते हैं, सबको निहारते हैं, सबको ब्लेस करते हैं अपनी नजरों से। और वो ये भी देखते हैं कि क्या शब्द चलाऊंगा मैं आज, कि इस संगत को ये आंसर मिले, ये मैसेज मिल जाए। और उसको ये शब्द बड़ा भाता है। बहुत सत्संग है ऐसे संगत जी कि वही शब्द चलते हैं जो जो जिसकी इच्छा होती है सुनने की। ये तो महाराज की प्लानिंग है संगत जी, वो तो रब ईश्वर है। और आज तो हम इतने ब्लेस्ड हैं कि शालिनी खेर आंटी ने इतने डाउट क्लियर किए संगत के। बड़ा आनंद आया सच पूछो, हर बार सत्संग सुनो नए मैसेज मिलते हैं। सो इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, कि आपने इतना अच्छा एक रास्ता बना दिया हमारे लिए। घर बैठे बैठे कनेक्ट हो जाए, कहीं जाए भी ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्वरूप महाराज कहते में सूरज आप हुनना है। तो हम ये ना वहम करें कि हमने, हमारे पास स्वरूप है गुरु जी, नहीं, गुरु जी का स्वरूप जहाँ गुरु जी वहां पे विराजमान। जहाँ गुरु जी के चरण स्वरूप वहां गुरु जी के चरण। पूरी दुनिया में किसी के गुरु के चरण नहीं है हमारे सिवाय, हमारे गुरु जी के चरण है हमारे पास में। चूम ले उनको, मत्था लगाएं उनको, तिल पे लगाएं, क्या क्या कर लें, इतने गुरु जी ने तरीके दे दिए अपने साथ जोड़ने के लिए। तभी तो डिवाइन दरबार है इस धरती का, बैकुंठ दरबार। और एक और मैसेज, जैसे एक आंटी बोल रही थी अमृत वेला, शालिनी खैर आंटी आपको पता है ना, हमें तो गुरु जी कई बार 3-3 4-4 बजे तो हमें आज्ञा मिलती थी। और अमृत, गुरु जी का अमृत वेला हो गया, बस यही अमृत वेला, जब ध्यान करो वही अमृत वेला। तो ये गुरु जी महाराज ने एक बड़े वहम से निकाला हमें कि जिनके धर्म का हिस्सा है वो तो करे। हमारे लिए तो गुरु जी ने कोई मजबूरी नहीं दिखाई कि तुम करो, काम भी तो करना है। जैसे आंटी बोले बच्चे नु भेजना है, हस्बैंड नु भेजना है, तो टाइम से हुंदा ही नहीं। जब टाइम मिले, जब गुरु जी चाहे तभी ध्यान लगता है। और एक बार करण चौहान ने पूछा गुरु जी अमृत वेला की होंगे, गुरु जी कहते अमृत वेला, अमृत वेला की ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, वही अमृत वेला, कोई टाइम फिक्स नहीं है। ध्यान ਦਾ की हो तो फ्लश दे ऊपर बैठ के भी लग सकता है। तो संगत इतना बड़ा मैसेज, हमें वहमों में नहीं रखा संगत जी। कोई गुरु जी ने आश्रम नहीं बनाए दौड़ दौड़ के जाओ, दौड़ दौड़ क्यों, गुरु जी ने घर बैठो, गुरबानी सुनो, यही ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ कल्याण है। इतना कल्याण का आसान तरीका संगत जी कि कितने कितने गुणगान करें महाराज के, करते रहो करते रहो करते रहो, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। सारी दुनिया के पास इतने सत्संग है, गुरु जी महाराज के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। पर जैसे शालिनी खेर आंटी ने बोला ना, मैसेज देने कितने जरूरी हैं। मैं भी यही सोचती हूँ कि पर्सनल सत्संग तो बहुत है, पर मैसेज तो गुरु जी महाराज ने चुना है, कौन मैसेज देगा। नई संगत को, पुरानी संगत को भी, हमारे लिए भी नए मैसेज है इसके अंदर, कि किस टाइम पे हमें क्या मैसेज महाराज ने देना, किस संग के थ्रू मिलेगा। ये तो महाराज की प्लानिंग का पार्ट होता है। और इतना इतना शुक्राना महाराज आपका, इतना बड़ा गुरु परिवार बनाने का, हमें जोड़ने का, इस लायक हमें बनाया कि हम एक दूसरे को सुन सके, आपका गुणगान सुन सके, आपकी वो आदेश, आपकी वो प्यार वाली बातें, निगाहें, वो एम्पायर स्टेट का टाइम लाइव करके संगत को एंजॉय कराएं। यही शायद गुरु जी महाराज का हमारे लिए हुक्म है या ब्लेसिंग है। सो थैंक यू शालिनी खेर आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी महाराज आपको बार बार ऐसे सत्संग शेयर करवाएं आपसे, सारी दुनिया सुने, क्योंकि बड़ा हमारा टाइम चल रहा है। जैसे तो गुरु जी हमारे महाराज बोलते थे सिमरन करो, बार बार कनेक्ट करो, जब छूट जाए फिर रिकनेक्ट हो जाओ महाराज से। ये प्रैक्टिकल दरबार है हमारा।
और इसमें आनंद वाला जीवन है। कितने कल्याण महाराज कर देते बिना बताए, कभी नहीं बताया उन्होंने मैं ये करता, वो करता, वो करता, बोल दिया कल्याण कल्याण बस। सो महाराज का लख लख शुक्राना है। थैंक यू सो मच शालिनी खेरान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम महाराज। आप इतनी प्यारी संगत को भेज देते हो हमें रूबरू करने के लिए और हमें ये समझाने के लिए। बार बार पुरानी संगत के सेम मैसेजेस होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, और हमारा ये फर्ज बनता है हम उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें। सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है, उसके पे चलना सबसे जरूरी है। चलेंगे तो कल्याण होगा हमारा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि कल्याण नहीं होगा और इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी। गुरु जी महाराज बोलते हैं मुक्ति में दे सकता है, उसके लायक बनना, हमने एफर्ट्स डालने हैं बस। लोटा ब्लेस का भी बताया आंटी ने, बड़े मंदिर में बहुत संगत लेके आती है, लोटा ब्लेस करवाती है। महाराज ने शायद ये सोचा हो उस समय कि सारी मैं नहीं होऊंगा अगर, हम तो सोच ही नहीं सकते कि गुरु जी नहीं होंगे। हमने सोचा था हमारे बच्चों को भी गुरु जी संभाल लेंगे, पर एक एग्जाम्पल गुरु जी ने सेट कर दिया, लोटा ब्लेस करवा लो, बड़े मंदिर से करवा लेना बाद में, और वही जल ग्रहण करना, उससे नहा लेना। कितना आसान तरीका रोगों को दूर करने का, इतनी बीमारियां दूर हो गई संगत की, दुनिया के अनजान लोगों की भी, चाहे गुरु जी को नहीं मानते उनका भी कल्याण हो गया। सो थैंक यू संगत जी, वंस अगेन थैंक यू शालिनी खेरान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत, ये बोल सकती हूँ हमारी संगत के लिए एक बहुत प्यारी प्यारी भरी ब्लेसिंग है कि हमने सुना आपको, और हम कोशिश पूरी करें कि उन गुरु जी ने जो मार्ग दिखाया उसके ऊपर चलें। सो थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे ये मौका देने के लिए लख शुक्राना। मेरे दाता जी, मेरे ईश्वर गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना है। जय गुरु जी महाराज।